प्यारे साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आप समझ लें तो आपका सिमरन 2.5 घंटे का क्या पूरे जीवन भर का हो सकता है। सतगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, 8 पहर यूं गया माया मोह जंजाल, सतनाम हृदय नहीं जीत लिया जमल। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा पूरा दिन 8 पहर कहाँ चला जाता है। माया मोह और दुनिया के झंझट में उलझकर हम यूं ही अपना अमूल्य समय गंवा दे रहे हैं। हम अपने असली मकसद को भूल ही जाते हैं और सतगुरु के वचन मानने के बजाय संसार की माया में खोए रहते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु हमें बार बार समझाते हैं कि 24 घंटे में से कुछ समय तो हमें नाम सिमरन के लिए अवश्य ही निकालना चाहिए। क्या कारण है कि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं? हम इस अमूल्य नाम भक्ति से वंचित रह जाते हैं। असल में नाम सुमिरन सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि मन की एक दशा है। जब तक मन की माया को दौड़ में उलझा रहेगा तब तक सुमिरन मात्र औपचारिकता रहेगा, पर जितने मन को सतगुरु के चरणों में टिकाया उसके लिए सुमिरन जीवन भर बन जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी विचार पर। और सच में नाम की भक्ति कर रहे हैं? क्या सच में अपने इस मनुष्य जन्म के परम उद्देश्य को हम निभा रहे हैं? अगर नहीं तो अभी समय है, सुधर जाइए और कुछ ज़रूरी काम जो सरल हैं इस दुनिया में रहकर करने के लिए। इस संसार में कहीं भी आप नज़र मार कर देख लो, अगर सबसे कोई सरल काम है तो यही काम है नाम का सिमरन और अपने सतगुरु की भक्ति करना, नाम की बंदगी करना। इससे ज़्यादा सरल कोई काम ही नहीं हो सकता है। और हमारा हाल देख लो कि इस कार्य को ही हम नहीं कर पाते हैं। अब तो नामधारी नहीं है, जिसको नामदान नहीं मिला है वो हम उनकी बात कर ही नहीं रहे, मगर जो नामधारी हैं जिनको नामदान मिल चुका है वो कम से कम उन्हें तो यह कार्य करना ही चाहिए। और यह भी इस पूरे दिन में 24 घंटे में कम से कम कुछ समय तो लेकर चलो ही। इतना समय तो सिमरन को देना ही चाहिए कि नाम की भक्ति को देना ही चाहिए, चाहे वो 10 मिनट का ही हो। 10 मिनट कितना समय होता है? केवल 2.5 घंटे का ना जाप, 3 घंटे का। तो क्या हम 24 घंटे में से 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे नाम जाप के लिए नहीं लगा सकते? अपने सदगुरु की बंदगी में नहीं लगा सकते हैं, जो हमें इस माया जाल से उद्धार करेगा और जो हमें इस माया जाल के जंजाल से छुड़ाएगा जिसमें हम उलझे हुए हैं। हम अपना कीमती समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हृदय के अंदर सतगुरु जी का जो सतनाम है और जो सत्य है केवल और केवल नाम है और कुछ भी नहीं है, यह हमारे हृदय में नहीं। तो आज हम आपको यही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन 2.5 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सिमरन को दे सकते हैं। तो भगवान बंदगी को दे सकते हैं, अपने भजन को दे सकते हैं। कैसे हम अपना समय सिमरन पर 2.5 घंटे लें और 2.5 घंटे सिमरन को दें। अपना समय 2.5 घंटे का कर लोगे तो कितना लाभ होगा यह सोच ही नहीं सकते हैं। अब देखो कि यह धन दौलत, माया, रुपया, पैसा, पत्नी, परिवार, यह सब सभी के पास है और किसी के पास कुछ ज़्यादा है और किसी के पास कुछ कम है और किसी के पास पर्याप्त है, मगर यह चीज़ सभी की सभी है। तो दुनियादारी तो करनी ही है, इसका अंत में कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस संसार में हैं तो हमें अपने परिवार में हैं अगर, तो अपने परिवार को तो देखना ही है। तो अगर परिवार देखना है तो दुनियादारी भी देखनी है, लेकिन उसके साथ हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है। अगर हमारा परिवार है, हमें परिवार के लिए कुछ करना है, तो हमें अपने लिए भी तो कुछ करना है, अपनी शांति के लिए भी तो कुछ करना है जो आपके अंतर मन को शांत कर सके, जो अंदर ज्वाला है, एक हड़बड़ी सी है, उसको शांत कर सके और हमें उस धाम तक पहुंचा सके। एक बार हमारा सनातन सतनाम के साथ प्रेम पड़ जाए तो भी हम भक्ति कर सकते हैं, वह भी 8 पहर कर सकते हैं। तो भाई क्या फ़ायदा होगा अगर आप कभी उन व्यक्तियों से मिलकर तो देखो कि बुज़ुर्ग हो चुके हैं, 70-80 साल 90 साल की उम्र के पास पहुंच चुके हैं और मृत्यु के नज़दीक हैं, उनके पास ज़रा बैठो तो सही, केवल 2 मिनट ही उनके पास
बैठकर उनसे पूछो कि कुछ फ़ायदा निकला ज़िंदगी का। और जो अपने जान पहचान वाले हैं उनके पास बैठो। अगर कोई वृद्ध आपका जानकार नहीं है तो आप किसी हॉस्पिटल में जा कर के देख लो, उनसे पूछो कि इस जीवन में उन्हें क्या लाभ हुआ। तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं हुआ। वो अपनी मोह माया के जाल में इधर उधर दौड़ते रहे, अपना सारा सारा जीवन बर्बाद करते रहे, इसी मोह माया में सारी ज़िंदगी उलझे रहे। झूठा सब संसार है और इस समय केवल यही महसूस होता है, क्योंकि अब यह समझ नहीं आ रहा है। झूठा सब संसार है, कौन अपना मीत सतनाम, जो जान ले चले सुबह जंग जीत सतनाम। हर समय सतनाम गुरु नाम परमात्मा के बारे में ही समझाता जाता है और यह सतनाम ही सत्य है और कुछ नहीं। अब आपने देखा ही होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम उसका अंतिम संस्कार करके शमशान घाट लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि सत्य बोलो गत्य है, हरि का नाम सत्य है। यही बोलते हुए शमशान घाट पहुंच जाते हैं। तो भाई महाराज, उस हरि का नाम, परमात्मा का नाम ही सत्य है, तो हम उसे सत्य नाम के साथ क्यों नहीं जोड़ पाते हैं? क्योंकि जो हमें हमारे सतगुरु ने नामदान दिया है और यह उस हरि का नाम ही है जो सही सत्य नाम है। झूठा इस संसार में सब कुछ झूठ है, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए जो लोग सत्संगी 2.5 घंटे का समय सिमरन को देना चाहते हैं तो वह सबसे पहले तो ये काम करें कि अपने मन को और दिमाग को हर तरफ के बंधन से मुक्त कर लें, हर तरफ के बंधन से। और नाम जब भी सिमरन करने के लिए बैठें तो फिर चाहे सुबह बैठें या फिर दोपहर या फिर शाम, चाहे रात्रि में बैठो। अगर बैठने का समय नहीं है तो नहीं बैठ सकते तो चलते फिरते ही, पैदल चल रहे हो तो भी, दफ्तर में बैठकर कोई भी कार्य कर रहे हो या फिर ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब नाम जपना शुरू करते हो तो सबसे पहला कार्य यह करना है कि अपने दिमाग को पूरी तरह से आज़ाद कर लो। जो आपके दिमाग में चल रहा है तो उन सब से अपने दिमाग को बाहर निकालो। यानी कि जब सुमिरन करने बैठो तो उस समय अपने दिमाग के अंदर घर परिवार के बारे में कोई भी विचार ना हो। यह भी मत सोचो कि कारोबार में क्या चल रहा है, नौकरी में क्या चल रहा है। और यह भी मत सोचो कि कहीं बच्चे गलत संगत पे तो नहीं पड़ गए। कहने का मतलब है कि उस समय यह दुनियादारी की बातें आप अपने दिमाग से निकाल दो और मत सोचो। अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत कर लो, खाली कर लो। चाहे आप आधे घंटे का सिमरन कर रहे हो, चाहे आप 1 घंटे का, चाहे 2.5 घंटे का, फिर चलते फिरते सिमरन कर रहे हो, या फिर जैसी भी सिचुएशन है आपकी आप उस हिसाब से सिमरन करो, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखो। जब आप सतगुरु से जुड़ोगे तो ही आपका सिमरन सार्थक होगा। तो जब आप सिमरन करो तो अपने सतगुरु में जुड़ो, दुनियादारी में नहीं, तभी आपके सिमरन का कोई फल आपको मिलेगा। बैठो, नाम की भक्ति करो। सिमरन के समय परिवार का ख्याल आ जाए तो स्वतंत्र मन से उसे आगे बढ़ने दो, उसका पीछा मत करो, सिमरन करते रहो। और अगर कोई और ख्याल आता है, जैसे मान लो कि कारोबार का, तो इस ख्याल को भी आगे बढ़ने दो, मगर इसका पीछा मत करो। तो ऐसा अभ्यास करो, थोड़ी देर चलते फिरते नाम का स्मरण करते रहो और वह भी स्वतंत्र मन से, आज़ाद मन से करो। तो फिर देखना कि आपका सिमरन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जो बैठकर सिमरन, बेड पर बैठकर सिमरन करते हैं, अगर वह स्वतंत्र मन से नाम का सिमरन करेंगे तो हम कहते हैं कि आपका आधे घंटे से 2.5 घंटे का कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, पहली बार। अब दूसरी बात यह है कि अपने लक्षण को बड़ा कर लो। केवल सिमरन भजन के विषय में बातें मत सोचो। जब जैसे हम गुरु नाम का स्मरण करते हैं तो थोड़ी देर के बाद उठ भी जाते हैं, तो आपके लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे कि नाम का स्मरण करते हो तो अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे कि मान लो हम किसी नौकरी पर जाते हैं और हमें तनख्वाह कम मिलती है और हमारा लक्ष्य होता है बड़ी तनख्वाह का, तो फिर हम मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे जहां जाने का मेरा उद्देश्य है। तो उसी तरह से अपने सिमरन को भी बड़ा करो। शब्द धुन सुननी है और हमें शब्द का प्रकाश देखना है, और अंत में उतर कर जीते जी मरने का अभ्यास करके उस सत नाम को अपने अंतर में खोजो और सच्चाखंड की सैर करो। वह भी इसी निज घर के अंदर जो
अपने अंदर में बैठकर यह संकल्प करो और अपने लक्ष्य को बढ़ा दो। अपने लक्ष्य को छोटा मत रखो कि केवल सिमरन का नाम लिया तो नहीं भाई, हम आगे बढ़ें। और जब अपने लक्ष्य को स्मरण भजन से आगे यानी कि धुन के रूप में जानेंगे, तभी ईमानदारी से लक्ष्य की तरफ बढ़ सकेंगे। हमने यह अनुभव किया होगा कि लोग बहुत जल्दी से अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं, जैसे आज सिमरन कर लिया और कल सेवा कर ली, परसों सत्संग सुन लिया, तो भाई अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे लक्ष्य के लिए शब्द धुन सुनना, शब्द का प्रकाश देखना हमें देखना है, क्योंकि यह तो सत्संग सुनना केवल सेवा करनी है, तो यह तो शुरुआत है, आगे बढ़ने में सहायता करती है। क्योंकि ऐसा ही नहीं है हम केवल इन्हीं में उलझे रहें। अब कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, जल्दबाजी करने के कारण सिमरन में इसमें कुछ बनता ही नहीं है, और फिर क्या करते हैं कि किसी और संतों की शरण में चले जाते हैं, जहाँ फिर नाम भक्ति को छोड़कर कोई और भक्ति में लग जाते हैं। और फिर वह भक्ति जैसे भारी भक्ति हो, जो आजकल लोग भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लोग कैसे बाहर भटकते रहते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, यात्राओं पर चले जाते हैं भक्ति के लिए, मगर हासिल तो उन्हें कुछ होता ही नहीं है। और फिर समझ में नहीं आता, आंखें फिर भी नहीं खुलती और भटकते रहते हैं बाहर ही, और अपना समय, अपने कीमती समय को बर्बाद करते रहते हैं, और जैसे ही आए थे वैसे ही मौज मस्ती करते चले जाते हैं। सतगुरु जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर में है, आपके हृदय में है। आप उसको खोजने के बजाय अंतःकरण मतलब बाहर बाहर टहलते रहते हो। अपने अंतःकरण में खोजो, तलाश करो। इसलिए तो समझाया जाता है कि भक्ति करने से पहले अपने दिमाग को खाली कर लो, अपने दिमाग को पूरी तरह से स्वतंत्र कर लो। अपना लक्ष्य रखो कि मुझे उस परमात्मा को पाना है, उसे हासिल करना है। परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो। परमात्मा अंदर है, उसे अंत में खोजो, उसकी पहचान करो, अपने आप पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि अंतः में भी उसी उतर पाओगे जब अपने आप पर विश्वास करोगे। क्योंकि विश्वास की कमी है तो हमें विश्वास नहीं है, इसी कारण तो हम भक्ति में बदलते रहते हैं, गुरु को बदलते रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं और धन खर्च करते रहते हैं, और फिर किस्मत को दोष देते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मगर हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, क्योंकि किसी 80 साल के बुज़ुर्ग के बाद भी हमने जाकर देखा कि उन्होंने भी यही समझाया कि देख लो मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों परिवार में व्यतीत कर दिया, मगर आज इस समय में कोई भी सहायता के लिए नहीं खड़ा है। अब बताओ कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि शरीर कमज़ोर हो गया है, वह पहले जैसा ताकतवर नहीं है। बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि दवा दारू दिला दें, शरीर में तो ताकत नहीं है। अगर समय रहते सिमरन भजन किया होता, बंदगी की होती, तो चाहे फिर शरीर कितना भी कमज़ोर हो जाता, आत्मा तो ताकतवर होती। आत्मा तो बलहीनता है, मगर सहन केवल वही कर सकता है जिसके नाम का सिमरन किया हो, हाँ की हो। इसलिए जितना भी समय मिले नाम का सिमरन करो। याद रखो कि सही तरीके से करने की कोशिश करो। अपने दिमाग और मन को पूरी तरह से खाली कर दो, आज़ाद कर दो, और पूरी ईमानदारी के साथ सिमरन करो। आपको ऐसी ही एक कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, चलिए सुनते हैं। हर पृथ्वी पर जल वृष्टि नहीं होने के कारण चारों ओर अकाल फैल गया था, यानी कि बारिश नहीं हो रही थी, इसकी वजह से अकाल फैल गया था। सरिता, ताल, तलैया और सरोवर सूख गए थे। कुओं में भी पानी नहीं रह गया था, कहीं भी हरियाली देखने को नहीं मिल रही थी। मनुष्य, पशु और पक्षी जल के अभाव में तड़प रहे थे, परंतु महर्षि गौतम के आश्रम पर उस भीषण अकाल का नामो निशान भी नहीं था। आश्रम के आसपास घनी हरियाली तो थी ही, सरोवर में भी मीठा स्वच्छ जल लहराया करता था। जब चारों ओर जल का अभाव हो गया तो दूर दूर के पशु पक्षी सरोवर के पास आकर रहने लगे और सरोवर के पानी को पीकर खुशी से जीवन बिताने लगे थे। मनुष्यों को भी जब उस सरोवर का पता चला तो झुंड के झुंड गौतम ऋषि के पास पहुँचे और उनसे विनती करके स्वर में बोले कि ऋषिवर, हम सब पानी के बिना दुखी रह रहे हैं, अनुमति दीजिए ताकि हम आपके सरोवर का जल का उपयोग कर सकें। गौतम ऋषि ने कहा
कि आश्रम आप सबका है, सरोवर भी आप सबका है, आप स्वतंत्रता पूर्वक सरोवर के जल का उपयोग कर सकते हैं। बस फिर क्या था, झुंड के झुंड लोग तरह तरह की सवारियों पर अपना सामान लादकर सरोवर के पास आकर बसने लगे। कुछ ही दिनों में सरोवर के पास चारों ओर अच्छा खासा नगर बस गया। सरोवर के जल से सबको नया जीवन मिलने लगा। सब गौतम ऋषि के तप और त्याग की भूरी भूरी बार बार प्रशंसा करने लगे। उन मनुष्यों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे। उन्होंने जब जन जन के मुख से गौतम ऋषि की प्रशंसा सुनी तो उनके मन में गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या अग्नि जल गई, यानी कि अंदर से जलन होने लगी, गुस्सा आने लगा। उन्हें ऋषि गौतम जी की प्रशंसा नहीं सुनाई गई। वे कोई ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे गौतम ऋषि को नीचा दिखा लें। उनके इस प्रयत्न से कुछ कथित ऋषि मुनि भी सम्मिलित हो गए। गौतम ऋषि को नीचा दिखाना सरल काम तो था नहीं, क्योंकि वे बड़ी ही निष्ठा से सदा जीवों की भलाई में लगे रहते थे। जब दुष्ट स्वभाव के मनुष्यों का भी किसी से तरह वश नहीं चला तो वे सब मिलकर गणपति जी की सेवा में उपस्थित हुए। सबके हाथ जोड़कर सबने गणपति जी को हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे गणपति जी, ऋषि गौतम ने फूल कर पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका गर्व धूल में मिल जाए। गणपति जी ने कहा, आश्चर्य है, आप लोग महर्षि गौतम के संबंध में अपने मन में ऐसी धारणा रखते हैं। गौतम ऋषि तो तप और त्याग की मूर्ति हैं। उन्होंने वरुण देव जी की उपासना करके उस स्वच्छ जल वाले सरोवर को प्राप्त किया है। यदि आप वह सरोवर ना होता तो क्या आप लोगों का जीवन सुरक्षित रह सकता था? पर उन दुष्ट मनुष्यों के हृदय पर गणपति जी की बात का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी बात पर अड़े रहे और प्रार्थना पूर्वक गणपति जी से आग्रह करते रहे। गणपति जी ने विवश होकर कहा, आप लोग नहीं मानेंगे तो मैं कुछ करूँगा, लेकिन उससे आप लोगों का भी अहित होगा। गणपति जी की बात सुनकर दुष्ट स्वभाव के सभी मनुष्य तुष्ट होकर के अपने अपने घर चले गए। एक दिन दोपहर के बाद महर्षि गौतम ने अपने आश्रम की वाटिका में पुष्पों के पौधों को सींच रहे थे। हठात एक दुबली पतली गाय वाटिका में घुसकर पौधों को खाने लगी। महर्षि गौतम की गाय को पकड़कर उसे पुष्पों के पौधों से अलग कर देना चाहते थे, पर ज्यों ही उन्होंने हाथ लगाया वह गिर पड़ी और निष्प्राण हो गई। यह देखकर गौतम जी स्तब्ध रह गए और गाय की ओर देखकर बोले, ओह, यह कैसा अनर्थ हो गया। तभी महर्षि गौतम के कानों में एक आवाज़ पड़ी, गौतम पापी है, गौतम पापी है, गाय का हत्यारा है। गौतम ने पीछे मुड़कर देखा, बहुत से लोग खड़े थे। इसके साथ कुछ कथित ऋषि मुनि भी थे। वे सम्मिलित स्वर से महर्षि गौतम जी को पापी और हत्यारा घोषित कर रहे थे। चारों ओर गौतम जी की निंदा होने लगी। गौतम जी बहुत दुखी हुए। वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए अहिल्या जी के साथ लेकर आश्रम छोड़कर चले गए। दुष्ट स्वभाव के मनुष्य बहुत प्रसन्न हुए। उनका मन चाहा जो काम पूरा हो गया था। गौतम जी एक वन में गए। वन में उन्होंने एक कुटी बनाई और वहां रहकर तप करने लगे। अहिल्या दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। तप करते हुए महर्षि गौतम जी को बहुत दिन बीत गए। प्रायः ऋषि मुनि भी वहां आया करते थे। उन्होंने महर्षि गौतम से कहा, तब से गौ हत्या का पाप दूर नहीं होता है। यदि आप गौ हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो गंगा जी में स्नान करें। गंगा जी तो वहाँ थी ही नहीं। महर्षि गौतम ने गंगा को प्रकट किया और स्नान कीजिए। तब उन्होंने प्रकट करने के लिए भगवान शिव की आराधना करने की कोशिश की। महर्षि गौतम जी के तप, त्याग और आराधना से भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। वे प्रकट होकर बोले, महामुने, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलिए आपको क्या चाहिए। महर्षि गौतम जी ने निवेदन किया, प्रभु जी, मुझे गौ हत्या का पाप लगा है, कृपया करके मुझे गंगा जी दीजिए। मैं गंगा जी से स्नान करने के बाद नहा करके मुक्त होना चाहता हूँ इस पाप से। भगवान शंकर जी मुस्कुराकर बोले, महामुने, आपको गौ हत्या का पाप नहीं लगा है, आपको छल का शिकार बनाया गया है। जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र किया है उनका कभी भी कल्याण हो ही नहीं सकता है। आप कोई और वर मांगे। महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, जिन्होंने मेरे साथ छल किया है तो मैं उन्हें अपना परम हितैषी मानता हूँ। यदि उन्होंने मेरे साथ वैसा ना किया होता तो आज मुझे आपके दर्शन ही कैसे होते, मुझे ये सौभाग्य कैसे मिलता। मुझे तो केवल गंगा जी दीजिए। महर्षि गौतम जी ने त्याग का भगवान शिव जी से कहा और फिर वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, महामुने, आप धन्य हैं जो आपने शत्रुओं को भी हितैषी मान लिया है।
आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। गंगा जी अब अवश्य प्रकट होंगी पृथ्वी पर। शिव जी के इस कथन पर गंगा जी प्रकट होकर बोली, मैं जलधारा के रूप में प्रकट होने के लिए तैयार हूँ, पर आपको भी मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। शिव जी ने कहा, मैं बिना देवताओं के किसी जगह कैसे रह सकता हूँ। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, आप देवाधिदेव हैं, आप जहाँ रहेंगे देवता भी वहीं रहेंगे। महर्षि गौतम जी के कथन पर शिव जी मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट के साथ ही देवता वहां उपस्थित होने लगे। देवताओं ने कहा, हम अवश्य यहाँ रहेंगे, प्रकृति के रूप में निवास करेंगे, भांति भांति के फूल बनकर खिलेंगे, हरी हरी फसलों के रूप में लहराएंगे और हरितामा के रूप में चारों ओर छा जाएंगे। देवताओं के इस कथन के साथ ही गंगा जी की जलधारा फूटी और हर हर ध्वनि के साथ लहराने लगी। उस जलधारा के प्रभाव से अकाल दूर हो गया, धरती तृप्त हो गई। महर्षि गौतम के तप से प्रकट हुई उस जलधारा का नाम पड़ा गौतमी। कालांतर में गौतमी जी ही गोदावरी बन गई। दोस्तों, जिस तरह से ऋषि गौतम ने नाम जप करके भगवान शंकर का नाम जपा और फिर गंगा जी को इस धरती पर लेके आए, जिससे सारे सृष्टि का उद्धार हुआ, उसी तरह से हमें भी करना चाहिए। हमें दूसरों के लिए हम जितना कर सकते हैं उतना करें और अपने लिए सबसे खास करें। आप अगर अपने परिवार में अपना समय देते हो, आप पारिवारिक हो, तो बहुत अच्छी बात। अपने परिवार को समय देना चाहिए, उनके बारे में सोचना भी आपका कर्तव्य है, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं। लेकिन साथ में अपने लिए भी सोचना ही आप ही का काम है, तो आप अपने लिए भी सोचें और नाम जप जरूर करें।